नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं एसके सरकारी गुरुजी चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सत्र 22-23 का यू डैश प्लस जो फॉर्म है उसको हम कैसे फिल करेंगे, उसमें कोई त्रुटि है तो उसको हम कैसे सही करेंगे, किस तरीके से भरेंगे। यू डैश फॉर्म में आप जानते ही हैं कि स्कूल से संबंधित संपूर्ण डाटा का कवरेज 1 वर्ष के लिए लिया जाता है, प्रति वर्ष इसको भरा जाता है। यह काम तो मुख्यतः प्रभारी का होता है, यानी प्रधानाध्यापक का होता है, विद्यालय के प्रभारी होते हैं। लेकिन हर शिक्षकों को यह जानना जरूरी है क्योंकि उनका भी विवरण उसमें डाला जाता है। आपका विवरण अगर सही-सही नहीं डाला जाएगा तो आपको भविष्य में समस्या हो सकती है। इसलिए सभी शिक्षक इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने विद्यालय में जाकर के अपने यू डैश फॉर्म में चेक करेंगे कि उनका जो डाटा है वो सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो उसको सही कैसे करें, इसके बारे में आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे और विशेष चर्चा करेंगे कि नवनियुक्त जो शिक्षक हैं वो अपने यू डैश फॉर्म में अपना नाम कैसे जुड़वा सकते हैं। क्योंकि उनका तो नई बहाली हुई है, उनका नाम यू डैश फॉर्म में नहीं रहता है। तो यू डैश फॉर्म में उनका नाम जुड़वाना बहुत ही ज़रूरी है और इस बार के डैश फॉर्म में आधार नंबर भी आ चुका है, यानी आपको आधार नंबर देना पड़ेगा और सिग्नेचर भी करना है। तो इसी संबंध में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शिक्षकों तक शेयर करें और हमारे एसके सरकारी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट यूट्यूब पे अपलोड हो तो आपको समय-समय पे मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यू डैश है शैक्षिक वर्ष 22-23। यहाँ आप देख सकते हैं 22-23 का डाटा संकलन प्रपत्र पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं के स्कूल के लिए एकदम सेम यही होता है। यहाँ पे आपका डिटेल्स रहता है, स्कूल का नाम और उसका डिपार्टमेंट क्या है, कौन-सा उसका प्रबंधन ये रहता है। तो नीचे आप जाइएगा तो यहाँ पे विवरण दिखाता है। अब अगले पेज पे हम जाते हैं तो यहाँ स्कूल का विवरण रहता है। स्कूल का विवरण, स्थान, संरचना, अनुदेशन का माध्यम, यहाँ आपका पूरा एड्रेस रहेगा स्कूल का। उसके बाद आप नीचे जाएँगे तो यहाँ नीचे में आपका प्रधानाध्यापक का नाम, प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम, प्रभारी का प्रकार और मोबाइल नंबर रहता है। आगे आप जाएँगे तो स्कूल का प्रकार का कोड दिया हुआ है। अगले पेज पे यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पॉइंट 3.1 में नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी, यानी आपके अगल-बगल जो स्कूल है उससे सरकारी विद्यालय की दूरी कितनी है। प्राथमिक स्कूल कौ में कह रहा है, प्राथमिक स्कूल की दूरी कितनी है, किलोमीटर में यहाँ दर्शाना है। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्कूल की दूरी कितनी है, माध्यमिक स्कूल की दूरी कितनी है, उच्च माध्यमिक स्कूल की दूरी कितनी है, यहाँ पे आपको दर्शाना है। क्या स्कूल पहुँचने के लिए सभी मौसम में सड़क उपलब्ध है, तो यस और नो में यहाँ जवाब देना है। देखिए यहाँ पे कैसे सुधारा गया है, यहाँ नो लिखा हुआ है, ठीक है। नो को लाल कलम से हम क्रॉस कर देंगे, देखिए यहाँ क्रॉस किया हुआ है और उसके बाद लाल कलम से ही हम 1 लिख देंगे, यानी हाँ, सड़क उपलब्ध हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों के ठहरने का समय औसतन घंटा माँग रहा है, तो यहाँ आप डाल देंगे। उसके बाद शिक्षकों का प्रतिदिन अध्यापन का समय तरीके का विवरण आपको देखने को क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, यहाँ देख लीजिए नो है, जिनका यस है तो यस कर लेंगे। इसी तरीके का सारा स्कूल से संबंधित सारा विवरण रहता है। 21-22 में स्कूल में जो दौरा हुआ, निरीक्षण हुआ उसका है। शैक्षिक निरीक्षण कितना हुआ है यहाँ डाल देंगे, पीआरसी निरीक्षण कितना हुआ है, पीआरसी निरीक्षण कितना हुआ है, जिला स्तरीय निरीक्षण कितना हुआ है, यहाँ पे डाल देना है। इस तरीके से विवरण को भरते जाना है, यस और नो, नो के लिए 2 और हाँ के लिए 1 करना है। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है आपका कि देख लीजिए पहला और दूसरा क्लास एक कक्ष में चलता है और दोनों को मिलाकर के यहाँ स्टूडेंट जितने हैं वो ये डाल देंगे। उसके बाद तीसरा से पांचवा एक कक्ष में चलता है तो यहाँ 1 में दिखाया गया है और इसमें टोटल जो छात्र पढ़ते हैं तीसरा से पांचवा तक उसका में यहाँ विवरण दिखला देंगे। दिखा रहा है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, इन सभी का विवरण ही हाँ और ना में देना है। तो यहाँ देख लीजिए 2 कॉलम है, एक है पूर्व प्राथमिक और एक है प्राथमिक। तो 1 से जो शुरू होता है वो प्राथमिक के लिए होता है, जिनका आंगनबाड़ी अटैच हो गया होगा ये पूर्व प्राथमिक यहाँ डालेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक में यहाँ देखिए पूछ रहा है क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम उपलब्ध है, यस और नो। यहाँ देख लेना है, अगर सही है तो सही है, नहीं गलत है तो उसको सुधार देना है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पूछ रहा है कि क्या स्कूल में छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान किया गया है, तो यहाँ हाँ है तो हाँ 01 कर देंगे, यानी हाँ। फिर से अगले पन्ने पे जाएंगे तो यहाँ स्कूल सुरक्षा से संबंधित यहाँ पे आपको यस और नो पूछ रहा है, क्या आपके यहाँ है क्या नहीं है। यहाँ देखिए पूछ रहा है क्या स्कूल की लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है, नहीं मिला है तो 2 डाल देंगे, हाँ मिला है तो हाँ डाल देंगे। इस तरीके से विवरण को भर देना है। यहाँ हम आगे जाएंगे, यहाँ देख लीजिए पूछ रहा है क्या सभी शिक्षकों की तस्वीरें स्कूल में प्रदर्शित की गई हैं, जो बैनर लगाना था शिक्षकों का डिटेल्स के साथ, तो यहाँ आप 1 लिख देंगे, हाँ हो जाएगा। ठीक है, क्या विद्यालय ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाना शुरू किया। विद्या प्रवेश मॉड्यूल जो है आपका जो पहला क्लास के बच्चों का जो है स्वागत किया जाता है उससे संबंधित है, इसके संबंध में जानकारी आप भर लेंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ देख लीजिए प्राप्तियां और व्यय, जो भी आपका स्कूल को अनुदान वगैरह मिलता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, प्रमुख मरम्मत अनुदान, इस तरह का सारा अनुदान है। इस अनुदान में आपको कितने पैसे प्राप्त हुए यहाँ डालना है और कितना आपने व्यय किया यहाँ डालना है, सारा विवरण यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ देखिए किसी और से गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक उपक्रम, समुदाय से कोई भी सहायता प्राप्त हुई है, हाँ तो 1 नहीं तो 2, यहाँ 2 डाल देंगे। यहाँ सिटी आइटम उपलब्ध है तो हाँ, नहीं तो 2, 1 और 2 यहाँ खेल सामग्री हाँ और ना में यहाँ लिखना है, हाँ के लिए 1 और ना के लिए 2। आगे देखिए यहाँ दिखा है क्या शौचालय है, यस नो ये करना है। बालक बालिका का शौचालय कितना है, मूत्रालय कितना है, यहाँ पे कितने शौचालयों में फ्लश की व्यवस्था है वो यहाँ पे देना है शौचालय के लिए, लड़का लड़की का अलग, और यहाँ मूत्रालय के लिए बोरवेल उपलब्ध है, हैंडपंप उपलब्ध है, कुआं उपलब्ध है, पानी जो सुविधा है यहाँ पर यस और नो आपको कर देना है। आगे के पन्ना पे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन है या नहीं, ये सब पूछा जा रहा है, इसके बारे में आप विवरण भर देंगे। यहाँ देखिए क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा है, यहाँ देखिए हाँ या ना कर देंगे, यहाँ 1 के लिए हाँ करेंगे। पुस्तकों की कुल संख्या स्कूल में पेपर आता है तो पेपर अगर आता है तो यस और नो यहाँ पे आपको
भरना है। आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य कमरों की संख्या में, यानी अगर आपको कमरे की आवश्यकता है, तो यहाँ पे जितने कमरों की आवश्यकता है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। क्या स्कूल के लिए खेल का मैदान उपलब्ध है? तो यस और नो कर देना। इस तरीके से सारा स्कूल का यहाँ पे बीमारी में विवरण दिया गया। यहाँ देखिए बच्चों को दी गई कृमि गोली की खुराक कितनी है, अगर पूर्ण खुराक है तो 1 देंगे, आंशिक खुराक है तो 2 देंगे। इस तरीके से गार्डन है या नहीं, शेड उपलब्ध है या नहीं, ये सब लिखना है। क्या कूड़ादान है या नहीं, यस बट सम्स, इस तरह का यहाँ कोड दिया है, हाँ नहीं और हाँ लेकिन कुछ 3 कोड दिया है, तीनों में से एक है। शौचालय, रसोई घर, इस सब के बारे में लिखना है। फर्नीचर स्कूल में बेंच डेस्क उपलब्ध है कि नहीं, उसके बारे में है। उसके बाद है कि प्रधानाध्यापक के लिए अलग वर्ग कक्ष है या नहीं, पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है या नहीं, ये पूछ रहा है। ऑडियल विजुअल संबोधन प्रणाली यानी माइक और ये लाउड स्पीकर ये सब है कि नहीं, बायोमेट्रिक उपकरण है कि नहीं, यस नो कर देना है। यहाँ देख लीजिए कंप्यूटर और डिजिटल पहल से संबंधित जानकारी है, डेस्कटॉप पीसी है, लैपटॉप है, टैबलेट है, इस तरीके का प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, कैमरा, स्मार्ट टीवी, ये सब आपका मांगा गया है, क्या नहीं है। महत्वपूर्ण पन्ना यहाँ पे आ चुका है सभी शिक्षकों के लिए। यहाँ देखिए शिक्षण कर्मचारी कितने हैं, यहाँ डालना है आपको, जितने भी शिक्षक हैं वो यहाँ डाला जाएगा। शैक्षणिक कर्मचारी, गैर नियमित शिक्षक यानी अनुबंध पे जो है वो पैरा शिक्षक हैं, उनका यहाँ डिटेल्स हो जाएगा। तो बिहार में ऐसा कोई अभी प्रावधान नहीं है, तो इसमें कुछ होगा। मौजूदा पद पर कुल कर्मचारी, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर कोई है, तो यहाँ पे यस और नो करना है। उसके बाद देखिए शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का विवरण, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कोड दिया हुआ है, इसका अगले पन्ने पे ये सारा डिटेल्स भरना रहता है। यहाँ पे देख लीजिए ये भी आपका कोड ही है, सारा कोड है और इसका विवरण जो है अगले पन्ने पे शिक्षक विवरण में हमारा भरना होता है। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ है शिक्षकों और प्रशिक्षकों का विवरण। यहाँ ध्यान से समझिएगा शिक्षक बंधु, यहाँ शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहीं पे है, इसी को आपको समझना है। यहाँ देखिए सामान्य प्रोफाइल शिक्षक का है, जनरल प्रोफाइल में आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, उसके बाद लिंग रहेगा, उसके बाद आपका जन्म तिथि रहेगा, उसके बाद आपका कैटेगरी रहेगा, सोशल कैटेगरी क्या है, उसके बाद है उच्चतम शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है। यहाँ पे आपको कोड भरना रहता है, कोड जो मैंने अभी इसी के पहले पन्ने पे दिखलाया है, उसका कोड आपको भरना रहता है। यहाँ पे कॉलम आप देख लीजिएगा, जैसे ये देख लीजिए, यहाँ देखिए कॉलम, यहाँ मैं जूम करके आपको दिखला दे रहा हूँ। यहाँ देखिए जैसे 3.3.5 है, तो इसमें उत्तम शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ देखेंगे कि मान लीजिए कि ये संजय कुमार है, तो इनका कितना है, इनका 3 यहाँ दिया हुआ है कि हायर सेकेंडरी है। यहाँ हम देखेंगे कोड क्या है, 3-3-5 में हम जाएंगे और कोड देखेंगे। यहाँ देखिए 3-3-6 का यहाँ कोड दिया हुआ है। देखिए एक है बिलो सेकेंडरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है हायर सेकेंडरी। तो देखिए वहाँ 3 लिखा हुआ था, तो 3 का मतलब होता है हायर सेकेंडरी, तो ऐसा ही है। तरीके से कोड देख करके हमको विवरण भरना रहता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हायर एजुकेशन यहाँ दिया हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे अगर जिनका ग्रेजुएट है, यहाँ पे अगर 4 कोड हो गया ग्रेजुएट, उनकी ट्रेड और डिग्री भरनी पड़ती है। जैसे बीए है, बीएससी है, वो बीकॉम है, यहाँ पे भरना पड़ेगा। बीए है तो यहाँ बीए लिखा जाएगा, बीएससी है तो बीएससी लिखा जाएगा। उसके बाद व्यवसायिक योग्यता में आपका ट्रेनिंग लिखा जाएगा, जो आप डीएलएड बीएड जो भी किए हैं उसका डिटेल्स यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ मोबाइल नंबर हो जाएगा, ईमेल आईडी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ आधार नंबर हो जाएगा। 3 चीज आपका यहाँ रहेगा। आधार नंबर का कॉलम पहले नहीं था दोस्तों, अब जो है आधार नंबर भी कॉलम दे दिया गया, आपको देना में डालना ही है। उसके बाद आपने इन विषयों का अध्ययन कहाँ तक किया है। देखिए तो ये गणित का अध्ययन इस शिक्षक जिसका नाम संजय कुमार मान लीजिए, इन्होंने कहाँ तक किया है, गणित का अध्ययन इन्होंने मैट्रिक तक किया है, यानी सेकेंडरी तक। तो 2 कोड लिख दिया, कोड जो पीछे दिया हुआ था उससे मिला करके। उसके बाद विज्ञान का अध्ययन कहाँ तक किया है, तो मैट्रिक तक किया है। अंग्रेजी का अध्ययन इंटर तक किया है, तो 3 हो गया। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन 3 तक किया है, इंटर तक किया है, तो 3 हो गया। भाषा अनुसूची 8 के अनुसार, इसका भी अनुसूची 8 में जो भाषाएं आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, ये सब जो भाषाएं आती हैं, उनमें से कौन कौन सी भाषा आप पढ़े हुए हैं। तो इंटर तक हम लोग हिंदी पढ़े हुए हैं, अगर उर्दू भी आप पढ़े हुए हैं तो इंटर तक, तो इंटर दे सकते हैं। अगर बीए तक पढ़े हुए हैं जो भी अपना कोड यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इस शिक्षक में लिखा हुआ है, ये जो है सामाजिक विज्ञान बीए तक पढ़े हुए हैं और हिंदी भी बीए तक पढ़े हुए हैं, तरीके से विवरण डाल देना है। अब यहाँ देखिए नियुक्ति का प्रकार है, यहाँ पे आपको 1 डालना है, रेगुलर, सब लोग रेगुलर हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, यहाँ पे 1 डाल देंगे। शिक्षक का प्रकार, अगर पंचायत टीचर है, प्रखंड टीचर है, नगर शिक्षक है, जिला परिषद है, जो भी है, तो यहाँ पीछे कोड दिया हुआ है पन्ना पे, यहाँ से आप देख करके अपना भर सकते हैं, कोड लिख देंगे। अब देखिए कह रहा है, इसमें यहाँ कह रहा है, देख लीजिए, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि यानी ज्वाइनिंग डेट, यहाँ पे आप ज्वाइनिंग डेट डाल देंगे। के नीचे वर्तमान स्कूल में कार्यरत थी, यानी इस विद्यालय में आपका जो है कब योगदान की। हो सकता है कि आप किसी और विद्यालय से ट्रांसफर होकर इस विद्यालय में आए हो, तो ऊपर तो हो जाएगा आपका ज्वाइनिंग तिथि जो सब सर्वप्रथम है, और उसके बाद जो है नीचे हो जाएगा आपका 3-3-15 में हो जाएगा आपका इस विद्यालय में आपने कब योगदान किया है। यहाँ देखिए यहाँ एक त्रुटि था, तो इसको हम लाल पेन से क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे सही वाला डेट लिख देंगे। अब कह रहा है कि किस स्तर पे आप नियुक्त हैं, तो प्राइमरी स्तर पे हैं तो 1 हो जाएगा, पीछे कोड इसका दिया हुआ है, देख के भर सकते हैं। किन कक्षाओं में पढ़ाते हैं, तो प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो यहाँ 1 हो गया, और दूसरे में पढ़ाते हैं तो यहाँ पे कोड देख के आप भर लेंगे। किस विषय में नियुक्ति हुई है, तो ऑल सब्जेक्ट में अगर हुई है तो ऑल सब्जेक्ट, बाकी आपका जो सब्जेक्ट है उसका कोड देख के भर लेंगे। जिसको पढ़ाते हैं मुख्य विषय में आप जो पढ़ाते हैं उस विषय का कोड देख करके यहाँ भर लेंगे, है नहीं है। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के प्रशिक्षित हैं, अगर आपको ट्रेनिंग मिला है तो यस, और नहीं तो नहीं कर देंगे। क्या कंप्यूटर के उपयोग के लिए प्रशिक्षित है, यस और नो यहाँ करना है। अब यहाँ देखिए 3-3-25 में देखिए गैर शैक्षणिक कार्यों पर व्यतिरिक्त का मतलब शिक्षा विभाग से अलग अगर आप कहीं कोई काम करते हैं, जैसे कोई चुनाव से संबंधित आप कहीं प्रतिनियुक्ति पर हैं, या फिर चुनाव कार्य में हैं, या बीएलओ कार्य के लिए कहीं मीटिंग वगैरह में जाते हैं, तो ये गैर शैक्षणिक आ जाएगा। जनगणना कार्य जो है वो गैर शैक्षणिक हो गया।
अगर आप मैट्रिक परीक्षा में गाइडिंग करने जा रहे हैं तो ये शैक्षणिक में आ जाएगा, चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट। कहीं आप कॉपी चेक करने जा रहे हैं तो वो शैक्षणिक में आ जाएगा। जो भी आप विद्यालय के दौरान ट्रेनिंग करते हैं कहीं बीआरसी में जाकर, वो भी शैक्षणिक में आ जाएगा। गैर शैक्षणिक में केवल वही आएगा जो शिक्षा विभाग से हट के जो अन्य विभाग आपसे काम लेंगे, वही आपका गैर शैक्षणिक में आएगा। तो उसको आप टोटल वित्तीय वर्ष का अपना देख लेंगे, 21-22 वित्तीय वर्ष का, और इसमें डाल देंगे भाषा 1 उसका कोड लिख के दे देंगे। दूसरा भाषा आप कौन सा जानते हैं, यहाँ कोड डाल देंगे। तीसरा भाषा का यहाँ कोड डाल देंगे। तरीके से बहुत से यहाँ CWSN बच्चों के लिए विशेष संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, हाँ नहीं। क्या बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा जांच के प्रशिक्षित है, हाँ नहीं, यहाँ लिखना है। क्या साइबर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित है, हाँ नहीं। क्या CWSN के शुरुआती पहचान के लिए प्रशिक्षित है, हाँ नहीं। क्या दूरस्थ शिक्षा संचालन के लिए प्रशिक्षित है, हाँ नहीं। क्या वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दूरस्थ शिक्षा का संचालन हुआ है, हाँ नहीं। शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रति सप्ताह उपयोग किया जाने वाला ICT सामग्री, यानी प्रति सप्ताह जो है आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो आदि का कितना उपयोग करते हैं शैक्षणिक कार्यों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना घंटे औसतन आप उपयोग करते हैं, यहाँ पे आपको देना है। सप्ताह में औसतन कितना उपयोग करते हैं। और यहाँ नीचे जिस शिक्षक का नाम का कॉलम बना है उसके नीचे वो अपना सिग्नेचर बना लेंगे, सारा डाटा वेरीफाई करने के बाद। यहाँ देख लीजिएगा, एक ही शिक्षक को 2 या 2 से अधिक स्कूलों में नहीं भरा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी अन्य विद्यालय में पहले थे, अब जो है दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित होकर आ गए, तो वहाँ दोनों प्रभारी का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों प्रभारी अपने-अपने डैश में उनको दिखला देंगे। कोऑर्डिनेशन जरूर होना चाहिए कि वह एक जगह से उनका नाम कटेगा, और आगे जो है नव नियुक्त शिक्षक अपना नाम कहाँ जुड़वाएंगे, या फिर किसी अन्य विद्यालय से शिक्षक जो ट्रांसफर हो गया है उनका नाम यहाँ कैसे जुड़ाएगा। ये सादा दिया हुआ है, शिक्षक 5, जैसे 4 शिक्षक इस विद्यालय में थे, 4 का तो प्रिंटेड मटेरियल है, 5वां यहाँ पे खाली है। जो भी नए शिक्षक होंगे जैसे पीछे भरा हुआ था उसी तरीके से उनका जो है यहाँ नाम भरेंगे, लिंग भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, इसी तरीके से कैटेगरी, हायर एजुकेशन, सारा चीज इसमें उनका भर देंगे। इसी तरीके से हम टोटल भर देंगे और उनसे नीचे जो है अपना उनका सिग्नेचर करा लेंगे। इनका नाम अगले डैश में ये फॉर्म ऐड हो जाएगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का अपडेट। आप अपने डैश में कैसे सुधार करेंगे, नॉन न्यूज शिक्षक अपना नाम कैसे जुड़वाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अधिक शिक्षकों तक और प्रधानाध्यापकों तक इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।